धर्मेंद्र और हेमा मालिनी देश के दो सांस्कृतिक ध्रुवों, भाषाओं और परिवेश से ताल्लुक़ रखने वाले दो लोग तमाम विपरीत परिस्थितियों और परिवार के विरोध के बावजूद इतने करीब आ गए कि वक्त का कोई भी तूफान उन्हें अलग नहीं कर सका। फिल्म पत्रकार, क्रिटिक और लेखिका भावना सोमैया ने हेमा मालिनी की जीवनी लिखी है। हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इस किताब में हेमा मालिनी के जन्म से लेकर उनके फिल्मी सितारे बनने तक के पूरे सफ़र की दास्तान बहुत ही साफ गोई, मामरिकता और आत्मीयता के साथ बयान किया गया है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसी। तमिलनाडु के एक ब्राह्मण आयंगर परिवार में जन्मी हेमा मालिनी कैसे अपने से उम्र में 13 साल बड़े, पहले से ही विवाहित और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के प्रेम की डोर में ऐसे बंध गई कि कोई घाट, कोई तलवार उस धागे को तोड़ नहीं पाई। कल की हंसी मुलाकात के लिए 1963 में एक तमिल फिल्म से हेमा के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी। 1970 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ पहली फिल्म की तुम हंसी मैं जवां। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। उस वक्त हेमा मालिनी की उम्र 22 साल थी और धर्मेंद्र 35 साल के थे। हेमा ने अभी अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू ही किया था और धर्मेंद्र पहले से ही शिखर पर विराजमान थे। 22 साल की लड़की धर्मेंद्र के अदम्य आकर्षण का मोह सवर न कर पाई और धर्मेंद्र के प्रेम में पड़ गई। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। लेकिन दोनों ही जानते थे कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मुंबई आने से पहले पंजाब में ही 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, जिससे उनके 4 बच्चे भी थे, 2 लड़के सनी, बॉबी और 2 लड़कियां। प्रकाश कौर बिल्कुल घरेलू किस्म की महिला थी। उनका जिक्र धर्मेंद्र की सार्वजनिक जिंदगी में ना के बराबर था। धर्मेंद्र ने कभी किसी फिल्मी इंटरव्यू में उनके नाम का जिक्र तक नहीं किया और कभी भी अपनी पत्नी के साथ किसी अवार्ड फंक्शन, पार्टी और सार्वजनिक समारोह में नहीं नजर आए। उस समय के पत्रकार लिखते हैं कि यहाँ तक कि मित्रों के घर होने वाली निजी पार्टियों और महफिलों में भी प्रकाश कौर कभी धर्मेंद्र के साथ नजर नहीं आई। सिर्फ पहली और आखिरी बार धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर के नाम का जिक्र सार्वजनिक तौर पर किया था जब वो साल 2004 में राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। वहां उन्होंने सरकारी फॉर्म पर अपनी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर लिखा था, जिसे लेकर उस जमाने में काफ़ी विवाद भी हुआ था। खैर, हम बात कर रहे हैं हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी के बारे में। नागन सा रूप है तेरा, मैं बन के प्रेम। अपने जमाने के नामी सुपरस्टार संजीव कुमार हेमा मालिनी से मन ही मन बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अकेले, संकोची और चुप्पे किस्म के संजीव में इतना साहस नहीं था कि वो खुद हेमा से अपने प्रेम का इजहार कर पाते। हालांकि हेमा ये बात जानती थी कि संजीव को उनसे प्यार है, लेकिन संजीव ने कभी कहा ही नहीं। भावना सोमैया अपनी किताब में लिखती है कि मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा।
संजीव कुमार ने अपने प्रेम का ये पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा, लेकिन हेमा ने इनकार कर दिया। इससे पहले भी एक बार संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के घर जाकर रिश्ते की बात की थी। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल। लेकिन तब हेमा की माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि हेमा की उम्र अभी बहुत कम है और वो शादी के लिए तैयार नहीं है। बाद में जितेंद्र खुद हेमा के प्यार में पड़ गए और उनसे शादी करने के लिए इकरार किया। जिंदगी की पहली जरूरत है क्या, एक प्यार तेरा। इस बीच हेमा और धर्मेंद्र लगातार फिल्मों में साथ काम कर रहे थे। उनके प्रेम लगाव का आकर्षण का तार भी जुड़ा था, लेकिन हेमा आगे इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचे इससे पहले ही धर्मेंद्र की शादी और 4 बच्चे बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। एक बार को हेमा अपने डर को जीत भी ले तो उनका परिवार किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं था। जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। शायद ऐसी ही किसी उलझन और ऊहापोह की स्थिति में हेमा ने सोचा होगा कि जिस राह पर जाना मुमकिन ही नहीं, उसके सपने देखने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो मैं किसी अच्छे कुंवारे लड़के से शादी करके सेटल हो जाऊं। शायद इसीलिए जितेंद्र के कहने पर हेमा मालिनी चेन्नई में अपने परिवार वालों से मिलाने और जितेंद्र के परिवार वालों से मिलने के लिए तैयार हो गई। ये 1974 की बात है। भावना सोमैया अपनी किताब में लिखती है कि हेमा और जितेंद्र बेंगलोर में साथ फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे। जाने चमन जाने बहार। शूटिंग के दौरान दोनों काफ़ी करीब आ गए। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद हेमा मालिनी चेन्नई चली गई, जहां उनका घर था। जितेंद्र ने भी अपने माता पिता को मुंबई से बुला भेजा। अब चेन्नई में हेमा के घर पर दोनों परिवार की मौजूदगी में दोनों की शादी की बात होने वाली थी, लेकिन वहां दूर मुंबई में बैठे धर्मेंद्र को इस बात की खबर लग चुकी थी कि हेमा जितेंद्र से शादी करने जा रही है। इसकी वजह भी वो बखूबी जानते थे, लेकिन धर्मेंद्र हेमा को खोना नहीं चाहते थे। भावना सोमैया लिखती है कि उस रात हेमा के घर की फ़ोन की घंटी पूरी रात बजती रही। हर थोड़ी देर पर मुंबई से टंकोल आता। दूसरी तरफ से धर्मेंद्र, जो हेमा से ये वादा तो नहीं कर रहे थे कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कह रहे थे कि वो हेमा से इस कदर प्यार करते हैं कि उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो बस बार बार ये इकरार करते रहते थे, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, जो भी करना सोच समझ कर करना। जितेंद्र से शादी के लिए सोचने की वजह हेमा का दुनियावी डर था। डर कि एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते को लेकर दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। इस फैसले की वजह प्यार नहीं थी, क्योंकि सच तो ये था कि प्यार वो सिर्फ एक ही आदमी से करती थी और वो थे धर्मेंद्र। आप बता दें ये तुझे कैसे जिया जा। और आखिर में वही हुआ जो होना चाहिए था। डर पर प्यार की जीत हुई। हेमा ने जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनकी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता था कि उनका प्यार सच्चा और पवित्र है। जो खुशी, जो संतोष, जो आत्मिक सुख और सुरक्षा उन्हें धर्मेंद्र के संग साथ
महसूस होती थी, वो खुशी और किसी सांसारिक रिश्ते में मुमकिन ही नहीं थी। तेरे लौंग दा पिया लशका। उन रिश्तों में भी नहीं, वो उनके माता पिता उनके लिए खोज कर रहे थे। हेमा ने आखिर दिल की बात सुनी, दिल की राह चुनी। 1980 में आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री हैं। हेमा 70 के दशक की टॉप एक्ट्रेस थी। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम। उन्होंने गुजरे दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में की है। इनमें शोले, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल है। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल। फिल्मों के अलावा हेमा ने बतौर निर्देशक भी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। उसके अलावा वे राजनीति की दुनिया में भी एक्टिव है। हेमा बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से है जो ज़्यादा फिल्में न करने पर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती है। लेकिन कभी ऐसा वक्त भी था जब एक्ट्रेस की चर्चा उनके काम की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अफेयर की वजह से होती थी। अखबार से लेकर मैगज़ीन तक हर जगह हेमा का नाम किसी न किसी के साथ जोड़ा जाता था। तेरे ही नाम का टीका लगाऊं, तेरे ही नाम का। उस दौर में हेमा के पीछे 3 सुपरस्टार दीवाने थे। इस लिस्ट में सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं, बल्कि संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे बड़े स्टार भी शामिल थे। लेकिन फिर भी एक्ट्रेस ने कुंवारे संजीव कुमार और जितेंद्र को छोड़कर पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी की। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के लिए सारी हदें पार कर दी थी। हेमा मालिनी के साथ रोमांस करने के लिए धर्मेंद्र ने अनोखा तरीका अपनाया था। दुनिया का मेला, मेले में लड़की। धर्मेंद्र ने एक ऐसा तरीका ईजाद किया जो थोड़ा खर्चीला था। हेमा मालिनी से रोमांस करने के लिए धर्मेंद्र को अपनी ही फिल्म के कैमरामैन को रिश्वत देनी होती थी। इसी जगह और इसी तरह हमको मत वाले रोज मिले, बोलो वादा। धर्मेंद्र की शादी फिल्म इंडस्ट्री में उनके आने से पहले ही हो गई थी, लेकिन उन्हें प्यार पहली बार हेमा मालिनी के साथ हुआ था। शोले तक आते आते उनका प्यार परवान चढ़ चुका था। हेमा के लिए धर्मेंद्र से शादी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी बीवी ने धर्मेंद्र को तलाक देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी करने के लिए इस्लाम अपनाया। 21 अगस्त 1979 को इस्लाम कबूल करते हुए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने अपने नाम बदल लिए। धर्मेंद्र का नाम बदलकर दिलावर खान हो गया और हेमा का नाम था आयशा बी, और इसके बाद दोनों ने कर ली शादी। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना देओल।